रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का? रेज्यूमे में फोटो लगानी जरूरी है या फिर नहीं? रेज्यूमे कलरफुल होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट? ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे रोज आते हैं अपने डीएम्स पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A वीडियो बनाऊं जिसमें आप सभी लोगों के जो भी सवाल है उन सब का आंसर इस वीडियो में दूं। तो इस वीडियो में मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल रखा था एंड उन सब में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए हैं मैं उन सब का आंसर इस वीडियो में दूंगी। एंड अगर आपका सवाल इसमें रह गया है तो कमेंट करना नीचे एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपका आंसर जरूर करूं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कैन रेज्यूमे हैव फोटो? तो इसका आंसर ये है कि रेज्यूमे में हमें फोटो कभी भी नहीं लगानी चाहिए अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड हो। जैसे कि आप एक रिसेप्शनिस्ट के लिए रेज्यूमे बना रहे हो, है ना, या फिर कोई एक्टर या क्रिएटर के लिए रेज्यूमे बना रहे हो, तब आपकी फोटो होना जरूरी है क्योंकि आपका फेस दिखता है, फ्रंट फेस हो आप ऑर्गेनाइजेशंस के, है ना, तो उस केस में आपकी फोटो जरूरत है। बट अगर आप कोई टेक्निकल रोल में हो या फिर आर्टिकल लिखने के रोल पे हो या फिर कंटेंट राइटिंग के रोल पे हो तो उसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है स्किप करना अपना फोटो लगाना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन रेज्यूमे बी ऑफ 3 पेजेस? अब इसका जवाब ना आप ही बताओ। एक रिक्रूटर के पास 10 सेकेंड होता है एक रेज्यूमे को स्कैन करने के लिए, ठीक है। अब एक इंसान ने रेज्यूमे भेजा, इसका रेज्यूमे सिर्फ 1 पेज का है एंड सेम चीज दूसरे इंसान ने 3 पेज में लिख रखी है, तो बताओ किसका रेज्यूमे जल्दी स्कैन होगा? ऑब्वियसली ए वाले का, राइट। तो हमेशा जितना मिनिमम लिख सकते हो ना रेज्यूमे में वो लिखो एंड मेक श्योर करो कि टू द पॉइंट लिख रहे हो, कीवर्ड्स लिख रहे हो अपने रेज्यूमे में ताकि वो जल्दी सिलेक्ट हो। सो 3 पेजेस का तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगी, मैक्सिमम 1.5 पेज का हो सकता है अगर आपके पास 5 से 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो, वरना कोशिश करो कि 1 पेज में आपकी सारी इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स के साथ फिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर रिज्यूमे? तो बेस्ट फॉर्मेट ना .pdf है, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेट है जो किसी के भी लैपटॉप में खुलेगा ना तो वो एग्जैक्टली वही दिखेगा जो आपने जैसा भेजा है, ठीक है। वरना अगर अभी आप वर्ड में भेजो या एक्सेल में भेजो तो वो डिफरेंट हो जाता है, कभी फॉन्ट डिफरेंट हो जाएगा, कभी अलाइनमेंट डिफरेंट हो जाएगी, तो इन सबको मेंटेन करने के लिए आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरिज के बारे में लिखना चाहिए या नहीं? वेल, मैं सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए मैरिज के बारे में। इनफैक्ट रेज्यूमे में ना सिर्फ अपनी स्किल्स एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखना चाहिए, उस चीज के बारे में लिखना चाहिए जिससे आपको लगे कि इससे मुझे जॉब मिलने में हेल्प है। अब मैरिज, मुझे तो नहीं लगता कि मैरिज से किसी की भी हेल्प होगी जॉब मिलने में, तो नहीं लिखना चाहिए मैरिज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं हिंदी में लिख सकता हूं कि नहीं? अब अगर आपकी जॉब में हिंदी की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी न्यूज़पेपर एडिटिंग में जा रहे हो, है ना, वैसे मोस्टली अब हर जगह यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखो। बट हाँ, अगर आप कभी एडिटर के फॉर्मेट में जा रहे हो, है ना, किसी भी रीजनल लैंग्वेज में काम करने के लिए जा रहे हो, तो शायद आपका रीजनल लैंग्वेज का रिज्यूमे वर्क करे, बट तब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में बनाओ एंड अपने पोर्टफोलियोज जो है ना, जैसे कि आपका काम या फिर जो भी चीज़ आप लिख रहे हो या बात कर रहे हो या फिर आपने वीडियो बनाई है, तो उस चीज़ के लिंक्स आप रीजनल लैंग्वेज में दो, बट कभी भी रेज्यूमे को हिंदी में ना लिखो, ठीक है। यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है, हर जगह पे इंग्लिश में रेज्यूमेस भेजो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज्यूमे में एड्रेस ऐड करना चाहिए या नहीं? अब देखिए, एड्रेस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल डिटेल, राइट, उसमें उसको रेज्यूमे में लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर रिक्रूटर को या फिर कंपनी को आपके घर पे कुछ भेजना होगा ना तो वो रेज्यूमे से जाके एड्रेस नहीं निकालेगी, वो जरूर आपसे बोलेगी कि भाई अपना एड्रेस दे दो, मुझे जानना है, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि एड्रेस वगैरह ना लिखो आप रेज्यूमे में, एंड सिर्फ आप ये लिख सकते हो लखनऊ कॉमा उत्तर प्रदेश, मतलब पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से बंदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलरफुल रेज्यूमे। तो भाई अगर आपकी जॉब क्रिएटिव डिपार्टमेंट में है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर, वीडियो एडिटिंग, राइट, तो जरूर अपना रिज्यूमे कलरफुल बनाओ, दिखाओ कि भाई हम बहुत क्रिएटिव हैं, हम बेस्ट है अपनी फील्ड में। बट अगर आपका काम टेक्निकल है, राइटिंग से रिलेटेड है ना, या फिर कोई और चीज का है, तो प्लीज अपना रिज्यूमे सिंपल एंड सोवर रखो, कलर्स डालने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है,
ठीक है, बस 2 कलर्स मैक्सिमम, ब्लू रख लो, ब्लैक रख लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। हेडिंग्स को ब्लू में लिख दिया एंड बाकी कंटेंट ब्लैक में लिखा, या पूरा भी ब्लैक में चलेगा, बट प्लीज फैंसी फॉन्ट्स, कर्सिव राइटिंग, ये सारी चीजें ना करना, वरना उसी से आपका ही इम्पैक्ट लेसन होगा, बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई राइट स्पाउस डिटेल्स इन द रेज्यूमे? तो भाई अभी मैंने बताया, मैरिज, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये सब के बारे में लिख के अपने रिज्यूमे में आप कुछ कर नहीं लेंगे। क्या फायदा होगा किसी भी कंपनी को ये जान के कि आपकी शादी हो गई है या नहीं, आपकी वाइफ कहाँ काम करती है। भाई आप में हुनर होना चाहिए, आप में स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास है तो जरूर आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। बट ये सारी चीजें आप सीवी में जरूर लिख सकते हो, या फिर आप अपने बायोडेटा में लिख सकते हो, है ना। बायोडेटा में भी आप अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें लिखते हो, ठीक है। इज सीवी एंड रेज्यूमे सेम? तो भाई सीवी एंड रेज्यूमे बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। रेज्यूमे मतलब होता है सिंगल पेज या मैक्सिमम 2 पेज जिसमें आप अपनी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस लिखते हो, जबकि सीवी होता है करिकुलम वाइटे। इसका मतलब होता है वो 10 से 12 पेजेस का होता है ना, बहुत इलैबोरेटली अपने ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी सेम नहीं होता, प्लीज सेम ना समझना। कहीं पे भी लिखा है ऐड सीवी तो उनसे 2 बार जाके क्रॉस चेक कराना कि भाई सीवी मांग रहे हो ना, रेज्यूमे तो नहीं मांग रहे हो, बिकॉज दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। शुड आई गो फॉर रेज्यूमे सर्विस? तो भाई ये काफी अच्छा एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसी को आजकल इतनी सारी रेज्यूमे सर्विसेज शुरू हो गई हैं, क्या उनको एनरोल कराना चाहिए? तो माय सजेशन वुड बी कि देखिए, अगर आपके पास पैसा है पर टाइम नहीं है एंड यू थिंक कि आपके पास एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड आपको रेज्यूमे लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो प्लीज आप जाओ एंड रेज्यूमे अपना अच्छी तरीके से रेज्यूमे सर्विस वालों से बनवाओ। बट इफ यू आर अ फ्रेशर तो प्लीज इसको खुद से बनाओ। रेज्यूमे ऐसी चीज है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा, वर्ड पे कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, है ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी जो 1st ईयर 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस है कि आप जा रहे हो रेज्यूमे सर्विस के पास। बट हाँ, बेशक इफ यू आर 12 ईयर एक्सपीरियंस, 5 to 6 ईयर्स एक्सपीरियंस, जाओ, यूज देयर सर्विसेज एंड इनफैक्ट आपको काफी कुछ नया भी सीखने को मिलेगा कि अच्छा कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। आप उससे पूछ भी सकते हो कि आपने क्या क्या चेंजेस किए, कहाँ से निकाले, कैसे ढूंढे। बट एक बात याद रखना, जितने शिद्दत से आप अपना रिज्यूमे बनाओगे ना, उतना कोई भी नहीं बनाएगा, ठीक है। बट इफ यू आर पेइंग समवन, मेक श्योर करना कि यू आर लर्निंग हाउ आर दे मेकिंग, है ना। एंड जब तक आप फुली सेटिस्फाइड नहीं हो तो उनसे क्रॉस चेक करवाना, री राइट करवाना, ठीक है। तो आई थिंक अब मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं इस वीडियो में। If there is anything else you want to know from me, make sure करना कि आप कमेंट करो नीचे and I'll make sure कि मैं उसका आंसर जरूर दूँ। So thank you so much for watching up till the end. Till then, please take care of yourselves and कोई भी क्वेश्चन हो तो put them in the comments below.